गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास 5th चैप्टर नंबर 1 हम भारत के भरत, जिनकी पंक्तियाँ हैं। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। स्टूडेंट्स, इसमें भरत जो है, भरत नेम आया है चक्रवर्ती सम्राट दुष्यंत के जो पुत्र हैं उनका नेम है भरत। संतान, औलाद, दुनिया मतलब संसार या विश्व, पैदा होना, जन्म लेना, साहस, हिम्मत, सौगात, उपहार या भेंट। कवि हमें इन पंक्तियों में कहता है कि हम भारतवासी सम्राट दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के समान हैं, उन्हीं की तरह शक्तिशाली और ताकतवर हैं। हम भी शेरों के बच्चों से खेलने का साहस रखते हैं। हमारे देश हिंदुस्तान के समान दुनिया का कोई और देश नहीं है जो इसके बराबर हो या इसके बढ़कर हो। भारत की भूमि में जन्म लेना हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही गौरव की बात है। हमें साहस और वीरता के गुण अपने दादा परदादा जिन्हें हम कहते हैं पूर्वजों से विरासत मीन्स उपहार में मिले हैं। आगे पंक्तियाँ हैं। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। स्टूडेंट्स, इनमें ज्वालाओं मतलब योद्धा, चिंगारियाँ छोटे छोटे बालक, कांटे जो शब्द है इसमें दुख कष्ट के लिए आया है, फूल आनंद और सुख के लिए आया है, फुलवारियाँ मतलब पालन करना, दहकते दुखी होना, वीरता का प्रदर्शन करना, तपते रहना, महकते सुख शांति के लिए काम करते। कवि बच्चों की वीरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हम छोटी छोटी चिंगारी बड़ी बड़ी ज्वालाओं का डटकर मुकाबला करती हैं। हम छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो बड़े योद्धाओं से डट कर मुकाबला करते हैं। यहाँ बगीचों में फूल से पहले कांटे आते हैं, मतलब सुख से पहले दुख आते हैं। हम कठिन संघर्ष करके सफलता प्राप्त करते हैं। हम कभी अंगारे बनकर दहकते हैं तो कभी फूलों के समान खिलकर खुशियाँ फैलाते हैं। हम अपने देश के लिए शान से जीते हैं और शान से ही मरते हैं। संसार का कोई भी देश हिंदुस्तान के बराबर या उससे बढ़कर नहीं है। आगे पंक्तियाँ हैं स्टूडेंट्स। कूद समर में आगे आए, जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दमाए, अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। समर का मतलब है युद्ध, लड़ाई, ललकारना, चुनौती देना, अचरज, आश्चर्य, हैरान होना, व्रत, उपवास, सदियों से, काफ़ी समय से, बहुत समय से, 12 मास 12 महीने, हीरा एक अमूल्य रतन। कवि हमें इन पंक्तियों में कहता है कि जब हम गर्जना करते हैं तो युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आए, तब हमारे पराक्रम के सामने सारा संसार हैरान हो गया। हमारे हिम्मत, हमारी साहस को देखकर सारा संसार हैरान हो गया। हम सदियों से इतिहास बनाते आए हैं और बनाते रहेंगे। अपनी मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान की भावना ही हमारे जीवन की प्रतिज्ञा है। इस भारत की भूमि की खानों से हमेशा ही हीरे की तरह अमूल्य रतन ही पैदा हुए हैं। इसकी मिट्टी में महान देशभक्तों ने जन्म लिया है। सारे संसार में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो हमारे हिंदुस्तान के बराबर हो या इससे बढ़कर हो। आगे की पंक्तियाँ हैं। यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसकी खाई है। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। जान मतलब प्राण, चौकस पहरेदारी,
सावधानी से रखवाली करना, कठिन, मुश्किल, सौगंध, कसम, श्रम, मेहनत, उम्र, आयु। कवि हमें इन पंक्तियों में कहता है कि यह भारत की भूमि जो मातृभूमि है, जो हमें प्राणों से भी अधिक प्यारी है, इसकी सावधानी के साथ रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हम सब बच्चों की है। इसकी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। हमारे सामने देश की रक्षा और विकास करने की कठिन परीक्षा का समय है। अतः हम खूब परिश्रम करके इसका सामना करेंगे। जिस माँ का दूध पिया है उसकी कसम खाकर अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहेंगे। इस छोटी आयु में ही परीक्षा और बलिदान का अर्थ जान लेंगे। इस संसार में कोई भी देश नहीं है जो हमारे भारत देश से बढ़कर या उसके समान हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।